नमस्कार जय हिंद साथियों। मैं अजय प्रताप आपके YouTube चैनल शिक्षा अकेडमी कन्नौज में हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे विभाज्यता के नियम की कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे नहीं पूछेगा कि कौन सी संख्या 2 से काटने की 3 से, आप बड़ा इजीली बता लोगे, लेकिन जो हमें पता रहते हैं रूल्स, तो उसमें हम क्वेश्चन करने में इजीली रहती है। जैसे हमने लिखा 2 से विभाज्यता का नियम, तो इसमें जो नंबर होगा या जो संख्या आपको दी जाएगी उसमें आपका 0, 1, 0, 2, 4, 6 और 8, ये इतने नंबर आने चाहिए इकाई प्लेस पे। 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। अब यहाँ बात एक आपके जहन में ये भी आ सकती है कि 0 आखिर है क्या, 0 सम संख्या है कि विषम संख्या। आप इसको बस याद रखिए, 0 एक सम संख्या है। जब हम बताएंगे आगे सम विषम संख्याओं की चर्चा करेंगे तब बताएंगे आखिर 0 सम संख्या क्यों है। इसके आपके 2 रूल बताएंगे, आप उससे इजीली कर पाएंगे कि 0 सम संख्या है। ऑफलाइन की क्लासों में हमने बहुत अच्छे से बताया भी है, तो आप याद रखेंगे 0 एक सम संख्या है। तो 0, 2, 4, 6, 8 होगा किसी भी नंबर के इकाई अंक पे, तो आपको 2 से विभाज्यता हुई। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में देखते हैं हम, जैसे हम कितनी बड़ी भी संख्या लिख दें, लास्ट प्लेस की वैल्यू देखेंगे, इकाई अंक पे आपके 8 आ रहा है, तो ये संख्या आपकी किससे 2 से विभाज्य होगी। आगे एग्जांपल हम दूसरा दे दें, अगर ये संख्या ले लो, ये भी संख्या देखो 6 आ रहा है, तो यहाँ पर ये होता 2 से विभाज्यता का नियम कि संख्या की इकाई या अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। आगे देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम होता है कि संख्या के अंकों का योग होना चाहिए, वो 3 से विभाज्य होना चाहिए, या कह सकते हैं 3 के मल्टीपल में होना चाहिए, जैसे 3, 6, 9, 12 ऐसे में होना चाहिए। जैसे हमें संख्या लिख दें, ये लिख दी हमने संख्या 141, आप बड़ी भी ले सकते हो। इनमें ये देखो, इनके अंकों का योग देखेंगे 1 + 4 + 1, इनको अगर ऐड करेंगे 1 + 4 + 1, तो ये होगा 6, और 6 हमारे जो है वो 3 से विभाजित होगा। आगे आप दूसरा एग्जांपल ले लो, कोई बड़ी संख्या, ये हमने लिख दी। अब इन सभी संख्याओं को हम ऐड करेंगे, तो 3 में 6 को करेंगे 9, 9 में 9 को करेंगे 18, 18 में 5 करेंगे 23, 23 में 4 को करेंगे तो अंकों का योग कितना आएगा 27, और 27 3 के गुणज में है, इसीलिए ये संख्या आपकी 3 से विभाज्य होगी। आगे देखते हैं, आगे लिखा 4 से विभाज्यता का नियम होता है। 4 से विभाज्यता का नियम हम देखेंगे, किसी भी कोई भी अंक दिया आपका होगा, इसमें ये देखते हैं कि लास्ट के 2 अंक आप देखेंगे, 2 अंक आपके 4 से विभाजित होने चाहिए, तो वो संख्या आपकी 4 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ पर लिखा है 3, 6, 8, 9, 6, तो यहाँ लास्ट के 2 अंक देखेंगे 9, 6 यानी 96 है। इसको अगर 4 से आप विभाजित करोगे तो ये पूरा पूरा चला जाएगा 24 बार में, तो इसका मतलब ये संख्या किससे आपकी विभाजित होगी 4 की। तो इसमें लिख सकते हैं अंत के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक आपके 4 से विभाजित होने चाहिए, तो वो संख्या आपकी 4 से विभाजित होगी। एक एग्जांपल और देख लो, ये संख्या देख लो, लास्ट के 2 अंक आप देखेंगे 12 लिखे हैं इसमें, तो ये भी 4 से विभाजित हो गए, तो ये संख्या आपकी दी गई संख्या 4 से विभाजित होगी। आगे रूल देखते हैं 5 का। 5 का बहुत सरल रूल है, इसमें इकाई के अंक पे 0 होना चाहिए और 5 होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर होने चाहिए, 0 हो या 5 हो। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, यहाँ पर 1000 लिख दो, 10,000 लिख दो, 20 लिख दो, कितना भी, तो 5 का देख लो कोई भी। यहाँ पर देखो लास्ट का अंक हमें 5 आ रहा है, तो ये संख्या आपकी 5 से विभाजित होगी। सबसे सरल रूल यही है 5 का। आगे देखो लिखा 6 से विभाज्यता का नियम। अब 6 का नियम कुछ नहीं होता, लेकिन 6 को हम लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 या 3 × 2 लिख दो, क्योंकि गुणे में आगे पीछे संख्या लिखी उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो 6 को लिख सकते हैं 3 × 2। तो इसमें दोनों कंडीशन लगेंगी, 2 वाली भी लगेगी और 3 वाली भी लगेगी। 2 वाली ऐसे लगेगी कि लास्ट का अंक आपका 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, और 3 की कंडीशन लगेगी कि संख्याओं का योग जो होना चाहिए वो 3 से विभाजित होना चाहिए। जैसे एग्जांपल आप देख लो, ये देख लो, संख्या लिखी है आपकी 13296,
लास्ट में 2 आ रहा है तो ये संख्या जो है वो 2 से विभाजित होगी। और इनमें सबका योग आप करके देखोगे, जैसे 1 + 3 + 2 + 9 + 6, इन सभी को आप ऐड करोगे तो 4 2 6, ये 15 और ये 6 21। तो ये देखो लास्ट में 6 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये 2 से विभाजित है। और सभी अंकों को जोड़ के करेंगे तो इनका जो योग आएगा वो 7 के इंटू में होगा, या 7 के गुणज में, 3 के गुणज में होगा। ये 7 बार इससे 3 से अगर काटेंगे इसको 7 बार कट जाएगा, तो ये 7 के गुणज में है, इसीलिए ये संख्या किस 6 से विभाजित होगी। 7 से विभाजितता का नियम होता है कि जो इकाई का अंक होता है यूनिट प्लेस का नंबर होता है, इकाई का जो अंक होता है उसमें हम 5 का इंटू कर देते हैं, इंटू 5, और जो शेष संख्या होती है उसमें जोड़ देते हैं, शेष नंबर में या शेष संख्या में प्लस कर देते हैं। देखो कैसे, जैसे हम एक संख्या लिख दें, जैसे ये नंबर हमने लिख दिया है, अब इसमें ये पता करें कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं। अब देखो इसमें ये नंबर 2 को क्या करेंगे, इंटू, जैसे छोटा नंबर आप ले लो, चाहे जैसे आपने सबसे पहले लिया 42 ले लो आप, 42 ले लिया आपने, इकाई का अंक 2 है तो 2 में आप इंटू करेंगे 5 का, तो कितना हो जाएगा 10, और इसी 10 को जो होगा इसमें 4 में प्लस कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 14, और 14 आपका किससे विभाजित होगा, 7 से विभाजित होगा। बड़ा नंबर भी ले लो आप, ये देखो ले लिया हमने जैसे। अब इसमें क्या है, इकाई में आपका कितना है, 2 है, 0 है, तो 0 में आप इंटू करेंगे किससे, 5 का, वन फोर जीरो ले लो। अब 140 लिया, इसमें इकाई में 0 है तो 0 में इंटू करेंगे आप 5 का, तो 0 में 5 का करेंगे 0 आएगा, और जो रिमाइंडर शेष जो नंबर बचेंगे आपके, जैसे 14 बचे हैं तो 14 में 0 को ऐड कर दो तब भी 14 आ जाएगा। आप कोई भी नंबर ले सकते हो, बड़ा नंबर भी ले लोगे तब भी इतना आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये लिखा है, क्वेश्चन आपका दिया है 1 2 स्टार 6 7 2, दी गई संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित है तो स्टार के स्थान पर न्यूनतम मान क्या होगा। अब देखो 12 से आपको हमने नियम नहीं बताया है, लेकिन आपको हमने ये जरूर बताया कि 12 क्या होता है, 4 इंटू 3, यानी 12 होता है 4 इंटू 3। अब देखो यहाँ पर 4 का नियम क्या है, लास्ट में 2 अंक होने चाहिए, जैसे संख्या आपकी दी गई है 12 स्टार 6 7 2। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले 4 का नियम लगाएंगे कि लास्ट के 2 अंक जो होने चाहिए, 72 है, ये 4 से विभाजित है। अब देखेंगे जो संख्या होगी उनका योग करेंगे तो वो 3 से विभाजित होना चाहिए, और न्यूनतम संख्या पूछा गया है। ठीक है, तो न्यूनतम संख्या में क्या होगा, जैसे इसको ऐड करेंगे 1 + 2 + 6 + 7 + 2, इनको ऐड करेंगे तो 2 7 9, और 9 ये 15, 15 2 17 और 18, ये आपका 18 हो गया। लेकिन यहाँ पर हमें न्यूनतम संख्या ऐसी चाहिए स्टार की जगह पर जो हमारी 3 से विभाजित हो। तो यहाँ पर देखो 18 हो रहा है, ये 3 के गुणज में भी है, और अगर यहाँ पर हम 3 रख दें, न्यूनतम वैल्यू चाहिए, 3 से कम नहीं रखेंगे तो 3 से विभाजित नहीं होगी। अगर हम 3 यहाँ पर रख दें तो ये हो जाएगा 21, और 21 आपकी 3 से विभाजित होती है 7 बार में। अब देखो लास्ट में 2 अंक देखेंगे तो ये 4 से विभाजित हो रही है, संख्याओं का योग करके देखा 18 हो रहा है, लेकिन अगर मान लो 17 होता तो यहाँ 4 रखते 21 करने के लिए, न्यूनतम पूछा है, और 18 हो रहा है तो यहाँ पर स्टार की जगह आप कितना रखोगे, 3 रखोगे। जब 3 हम रख देंगे तो ये हो जाएगा 21, और 21 किससे विभाजित होगा, आपका 3 से विभाजित होगा। अगला क्वेश्चन ये दिया गया, जैसे लिखा 1302 निम्न में से किस से पूर्णतः विभाजित होगी। ऑप्शन आपके दिए 5 7 11 और 9। अब देखो आपने जो नियम पढ़े उसी से देखो, यहाँ पर अगर 2 ऑप्शन होता 2 से विभाजित हो जाती, अगर यहाँ पर ऑप्शन 3 होता तो 3 में 1 + 3 और +2 करते 6, ये भी होता, तभी आपके ऑप्शन नहीं दिए। अब देखो 5 से आपने नियम पढ़ा होगा कि लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, यहाँ 0 5 नहीं है तो ये गलत है। अब देखो इनका योग कितना होना चाहिए, 9 के उसमें गुणज में, तो 2 और 3 को जोड़ेंगे 5 और 1 को जोड़ेंगे 6, तो ये 9 के भी नहीं आएगा।
11 का रूल अगली वीडियो में बताएंगे, उसमें अल्टरनेट में जोड़ते हैं तो 11 से होना चाहिए, तो अल्टरनेट में इसको जोड़ेंगे तो 1 + 0 1 होगा, और 3 + 2 को जोड़ेंगे तो ये आपका होगा 5, और इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, यानी इसका साइन का मतलब होता है बड़े से छोटा। 5 से जब 1 को घटाएंगे तो 4 आएगा, और इसमें 11 का नियम होता है माइनस, इसका डिफरेंस 0 आना चाहिए या 11 के गुणज में आना चाहिए, तो ये 4 आ रहा, तो ये संख्या अब 11 से भी डिविजिबल नहीं होगी। अब ये 7 इसका आंसर है, नहीं तो आप चेक भी कर लो। 1302 लिखा है, हमने बोला इकाई अंक में क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, तो इकाई में 2 है, इसमें इंटू करेंगे 5 का, तो ये आपका हो जाएगा 10। 10 होगा जो रिमाइंडर, ये रिमेन संख्या बची 130, तो 130 में प्लस कर देंगे 10 का, तो 140 हो जाएगा। अगर आप तब भी नहीं जान रहे ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आप करेंगे फिर जीरो में, फिर यहाँ पर कर लो इस साइड में जीरो, जीरो में आप इंटू कर लो 5 का, तो ये फिर से जीरो हो जाएगा, और जो रिमेन संख्या बचेगी 14, इसमें जीरो को जब ऐड कर देंगे तो ये 14 होगा, और 14 आपका 7 से डिविजिबल है। तो ये नियम 7 का है। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे 8 का, 9 का, 11 का और 13 का। बहुत इंपॉर्टेंट ये नियम है, इन्हीं से क्वेश्चन आते भी हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लिखा है यहाँ पर शिक्षा शिखर तक यूट्यूब चैनल है, और हमारी कोचिंग में भी आप एडमिशन लेना चाहें ऑफलाइन क्लासों में तो आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।